तो कैसे सब लोग। राम राम भाई सारे आने। ठीक है। आज वापस आ गए हम। कल भी वीडियो डली थी, आज भी डलेगी वीडियो। वांट टू स्टॉप द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। स्टिल मैं बनाऊंगा। ठीक है ठीक है। तो कल अपना ज्योग्राफी का था, तो आज एक स्टैटिक ले लेंगे। ओके ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम अभी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मैंने सुना है CGL के एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो। हाउ लेट अस स्टार्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पढ़ेंगे, जो कि मतलब 2000 मतलब कोई सी पढ़ लें, 2014 के पहले की भी और 2014 के बाद भी है। बेसिकली तुम करंट अफेयर की भी एक आध दिन में एक आध लेक्चर करंट अफेयर की भी ले लूँगा, जो 2025 और 2024 में आएंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, ये लॉन्च कब हुई थी? 2000 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसके मतलब अंतर्गत आती है। इसके अंदर पर्पस पढ़ना जरूरी नहीं है, तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ये कब आया था? 2001 में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी मनरेगा। मनरेगा कब आई थी? 2005 में आई थी, और इफेक्ट मतलब जो अडॉप्ट की गई थी 2006 में, यानी कि लागू की गई थी 2006 में और आई थी 2005 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की आती है, और इसका पर्पस भी याद कर लेना। गारंटी देता है 100 डेज के वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड इनहेंस लाइवलीहुड क्वालिटी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको 100 दिन का एक पक्का एक मतलब वेजेस देते हैं कि कोई काम करो 100 दिन, और स्किल्ड लेबर नहीं होती है, कहीं भी काम करो और उसके बदले तुम्हें वेज दिया जाएगा 100 दिन तक पक्का। ठीक है, उसके बाद में इसको हटा के मनरेगा ले आए थे 2009 में। ओके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHRM नाउ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। देखो, आयुष्मान भारत योजना आई थी 2018 में, और ये इसके पहले चलती थी NRHM, जो कि 2005 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, पर्पस पढ़ना जरूरी नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA ये कब आई थी? 2013 में, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड इसका मतलब इसके अंडर आती है, इस मिनिस्ट्री के अंदर। इसका पर्पस पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स राइस व्हीट कोर सीरियल्स टू 67% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल होती है, कंट्रोल पे जो चावल गेहूँ ये सब मिलता है, इस ये वही योजना थी 2013 में, जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना कब आई? 2014 में। इसमें क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन में प्रोवाइडिंग जीरो बैंक बैलेंस। जीरो बैंक बैलेंस तो मैं पता होगा उस टाइम कितने ट्रेंड में आ रही थी, जीरो SBI खुलवा रही थी, तो वही थी ये जनधन योजना। ठीक है, मतलब हर पुअर के पास ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस की रखने की जरूरत नहीं। 2014 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। स्वच्छ भारत मिशन, बेसिकली ये तो पहले से भी चलता था, लेकिन 2014 में मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जी के बर्थडे पे बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया था 2014 में, आते से जल शक्ति। इसकी ये किसके अंडर आती है? जल शक्ति और हाउसिंग अर्बन, क्योंकि इसमें जल को भी स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, पानी जो पानी जमा आ रहा है उसको साफ सफाई, लेकिन ये एग्जीक्यूट मुझे नहीं लगता ढंग से होती है। आज भी अपन जिस भी सिटी में रह रहे हैं, कचरा अपने पास देख ही सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें करना था अच्छे से, जो कि नहीं हुआ है। एलिपेड जो खुले में शौच करते हैं उनको भी ख़त्म करना है, और इसमें मतलब जो शौचालय भी बनवा रहे थे, मुझे नहीं लगता ये पूरी भी 100% अभी ग्राउंड ऑन द ग्राउंड बेसिस पर लागू हुई है। मेक इन इंडिया 2014 में, ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट जो स्कीम्स प्रोग्राम थे जो मोदी गवर्नमेंट लाई थी, वो वन ऑफ द फर्स्ट से। मेक इन इंडिया में क्या मतलब होता है? जो भी अपना हो इंडिया प्रोडक्शन हो, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, मतलब इंडिया में हो जो होना है। ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा अभी भी अपना फॉरेन एक्सचेंज तो बढ़ ही रहा है। फॉरेन एक्सचेंज बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट तो अपना बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसको ये करना है कि स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी खाओ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, पर्पस बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट FDI क्रिएट जॉब्स बाय प्रमोटिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ये कब आई थी? 2014 में। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें कुछ एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है इसमें आवास बनवाने की, जिनके पास घर नहीं होता। ठीक है, कुछ 2.5-3 लाख रुपए मिलते हैं। 2015 में आई थी PMA और PMA, मतलब जो ग्रामीण के लिए थी वो थी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी अर्बन के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए। पर्पस क्या था? अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द अर्बन एंड रूरल। डिजिटल इंडिया 2015, मेक इन इंडिया 2014, डिजिटल इंडिया 2015। लेट्स गो। ये कब आई थी? 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रोवाइड लोन्स अप टू 20 लाख टू माइक्रो स्मॉल बिजनेस। नहीं सॉरी, मुद्रा वाली, मुद्रा वाली। अब बाद में ये मुद्रा योजना भी आ गई थी, इसमें किशोर
जो कि किशोर बीमा, वो किशोर वाली लोन चलते थे, उसमें अभी बढ़ा दिया गया। उसकी पहले 10 लाख लिमिट थी, अब 20 लाख कर दी गई है। ठीक है, 3 लोन स्लैब होते हैं उसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में थी। ठीक है, PMMY। इसके बाद 2018 में, 2019 में थी मुद्रा योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च्ड इन 2015, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्पस इंप्रूव गर्ल चाइल्ड, रिड्यूस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कर्व फीमेल फीटिसाइड। मतलब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समझ ही सकते हो तुम, इसकी याद रखना 2015 में। ये बाकी ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो सीख ही लोगे तुम। ओके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेसिकली उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा था, ये गैस सिलेंडर्स और एक गैस स्टोव प्रोवाइड करा रहे थे, जो कि आर्थिक स्थिति जिन वुमन की हाउस होल्ड की कमजोर थी उनको। ये 2016 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2016 में, इसका पर्पस पढ़ना नॉट नेसेसरी। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स को पैसा देना। स्टैंड अप इंडिया भी 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, पर्पस पढ़ना नॉट नेसेसरी। आयुष्मान भारत, जगह अभी मैं बता रहा था 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स। जो NHMY थी ना, जो पुरानी उनकी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट की, इसको मोदी गवर्नमेंट ने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था 2018 में। ठीक है, वो 5 लाख तक फ्री इलाज करवा सकते थे 1 साल में एक फैमिली। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट्स मूव अहेड। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो अभी देखा ना, वो 600 रुपये बेचते हैं, 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त में शायद, हाँ वही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर कब आई थी, 2019 में। किसान सम्मान निधि से याद रखना 2019 में। वन नेशन वन रेशन कार्ड, मतलब एक नेशन और एक राशन कार्ड होगा सबका, मतलब एक फैमिली का। 2019 में आई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। पर्पस इनेबल पोर्टेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी बेनिफिट अक्रॉस इंडिया। वो था नहीं, उसमें कंट्रोल के अंडर, कंट्रोल पे जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके रिलेटेड थी। जल जीवन मिशन 2019 में। अब देखिए, जल जीवन मिशन आई थी 2019 में, और इसका बोला गया था कि 2024 तक 50 लाख नहीं शायद, हाँ 50 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को शुद्ध पेयजल प्राप्त कराए पीने को मिलेगा। लेकिन ये ऑन ग्राउंड पूरी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो उसको बढ़ा दिया गया 5 साल और के लिए। तो 2023 से 2028 तक कर दिया है। ठीक है, 2019 में चालू आई थी, 2028 तक चली। PM स्वनिधि 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। माइक्रो क्रेडिट 10,000 रुपये तक का स्ट्रीट वेंडर्स को, जो अफेक्ट हुए, जिनके बिजनेस अफेक्ट हुआ, जो ठेला और कार्ड लगाते हैं, उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। क्या होता भाई 10,000 रुपये से बेचारा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना छोड़ो से, कोविड वाली हम नहीं पढ़ेंगे। NEP बस इतना याद रखना, NEP आई और 2020 में आई। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ NDHM, आयुष्मान भारत, ये पढ़ना ज़रूरी है, मत पढ़ो इसको, रहने दो। आयुष्मान याद रखना, बाकी डेट याद रखना। आयुष्मान भारत पूछे तो 2018 और NDHM पूछे 2020। PM गति शक्ति योजना मास्टर प्लान जरूरी नहीं। एक मैं देखना चाह रहा हूँ वो कहाँ है इसमें, सोलर पैनल वाली। PM स्कूल नहीं पढ़ना। किसान ऋण पोर्टल, ये पढ़ लो, किसान ऋण पोर्टल। इसमें क्या था, किसान KCC प्रोवाइड करा रहे थे, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 2023 में थी, एग्रीकल्चर और फार्मर अफेयर्स की वाली। नहीं पढ़ना, मैट्रिमोनी ये सब छोड़ो। विश्वकर्मा योजना 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSE के अंडर आती है। पर्पस था सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसन, जो पुराने थे ना, लोहार अंकल, कॉबलर अंकल, ये सब लोग, इनको लोन प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको क्या, ग्रीन हाइड्रोजन का इंडिया को हब बनाना है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन का। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी गई थी, 19,744 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी याद ही रखना भाई यार, इंपॉर्टेंट है। 2023 में आई थी। देखो अपना देश लॉन्च्ड इन 2022। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। श्रेष्ठ स्कूल्स 2022 में आई थी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। SC स्टूडेंट्स को CBSE एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन दिलवाना था, इसका मतलब मोटिव। ये छोड़ो, वाइब्रेंट नहीं, ये पढ़ लो यार, वाइब्रेंट विलेज 2022 में ही। इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बॉर्डर पे जैसे गांव है ना, जो मान लो अपने जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर हो गया, सिक्किम बॉर्डर, इन सब पे गांव में थोड़ा
चाइना फेसिंग है ना ये, अरुणाचल प्रदेश वगैरह इधर इधर, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड। तो यहाँ पे +1 यूटी लद्दाख, ये 4 स्टेट थी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में क्या था, इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, चाइना हर मतलब कुछ समय पे कहीं अपनी आर्मी डिप्लॉय कर देते हैं, कई बॉर्डर के पास रोड बना देते हैं, तो इसी को काउंटर करने के लिए 2022 अब चाइना एक 5 फिंगर, एक मैं बताता हूँ 5 फिंगर स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल को अपना कब्जा करना चाहता है। तो उसकी एक 5 फिंगर स्ट्रेटेजी है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आया था। ओके, 2022 में PM युवा 2.0 लॉन्च्ड इन 2023, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मेंटरिंग और तर जरूरी नहीं है, नमो भारत, RRTS। इसमें क्या था, मिनिस्टर ऑफ ये था, मतलब एक जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बनाया गया था, रेलवे लाइन बिछाई गई थी, जिसमें रेल चलेगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे नहीं पता है चल भी रही है कि नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट नो, सॉरी, आई डू केयर बट आई डोंट नो। सूरज पोर्टल में क्या था कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना रहे थे, SC ST के जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे, जो अपना बिजनेस चालू कर रहे थे, तो उनको थोड़ा लोन देने की, ठीक है। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ज़्यादा SC और ST की योजना है वो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 2024 में लॉन्च हुई थी। अग्निपथ स्कीम में क्या था, जो परमानेंट सर्विस हुई थी उसको समाप्त करके 4 साल की सर्विस बना दी गई थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में साढ़े 21 साल के बच्चों के लिए। अपार्ट फ्रॉम डैट 4 साल की भर्ती होने, 4 साल की ऑन ड्यूटी करने के बाद उनको 75% को ले ऑफ कर दिया जाता था। उनको कुछ एक सर्टेन अमाउंट देकर 12 लाख थी शायद वो, ठीक है। बाकी और जो 25% को रख लिया जाता, बाकी 75% को एक और हेल्प की जाती थी, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता, सर्टिफिकेट ऑफ रिकमेंडेशन के आगे चल के वो जो एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे, जो कि आगे चल के जॉब में मदद मिलेगी। ओके, ई श्रम पोर्टल क्या होता है? ई श्रम पोर्टल ये याद रखना 2022 में है ना। ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ था। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थे। पर्पस था इसका नेशनल डेटाबेस का मतलब क्रिएट करना 38+ करोड़ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। वो बन नहीं रहे थे, श्रम कार्ड बन रहे थे, सब लोग अपने श्रम कार्ड बनवा रहे थे नगर पालिका से, वही थी ये 2021 में। PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये क्या था, जनमानस के लिए थी, और ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है PM जनमन योजना। इसमें जो ट्राइबल अफेयर्स थी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसमें क्या था, जैसे कुछ इंडिया में वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज है, लाइक अंडमान निकोबार, बिहार में, MP में गोंड हो गए, संथाल हो गए, ठीक है, बिरसा मुंडा के ट्राइबल हो गए बिहार में, ठीक है, ये सब। तो इनको थोड़ा मतलब हाउसिंग एंड रोड प्रोवाइड करना, पर लेकिन मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। जैसे ट्राइब्स रहते हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उनको डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। बहुत गलत, मतलब ये मुझे समझ में नहीं क्या था इसका। शायद वही था कि एम्प्लॉयमेंट देना लोग बागों को। पृथ्वी विज्ञान योजना पढ़ते हैं, अर्थ साइंस स्कीम 2021 में। एनहेंस रिसर्च इम्पोर्टेंट नहीं है यार। देखो सोलर सिस्टम से ये सब नहीं आनी। अगर सोलर सिस्टम से पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा मिशंस, सॉरी सोलर सिस्टम कह रहा हूँ, ये एस्ट्रोनॉमी से या फिर एस्ट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसरो, नासा की जो मतलब मिशंस होते हैं, जैसे कि कौन सा आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान मिशन, एमस्टेक मिशन, ये सब पूछेगा, ठीक है। स्पार्डेक्स मिशन, ये सब नहीं पूछेगा यार। विज्ञान अर्थ मत्स्य संपदा योजना छोड़ो, इसे बात से नहीं पढ़ना। अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना में याद रख लो 2015 में आई थी। वर्कर ये मतलब एक वो थी, क्या कहते हैं, स्कीम समझ लो, बीमा समझ लो, बीमा जैसा था, ठीक है। लास्ट पेज है क्या, इसके बाद भी है। ठीक है, 2 पेज और बचे। दो पेज जल्दी से खत्म करते हैं इसको। ओके, अदिति स्कीम, एसिंग डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई? 2024 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पर्पस याद नहीं करना। उन्नति स्कीम में क्या था, उन्नति नागरिक निधि आवास तकनीकी इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म है, और ये 2023 में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, ये जरूरी नहीं है, इसको कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है, छोड़ो। प्रेरणा में क्या था, प्रधानमंत्री इंकरेजमेंट फॉर रेशनलाइजिंग नॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, 2022 में लॉन्च हुई, नहीं याद करना कुछ। नमो ड्रोन दीदी,
2024 में लॉन्च हुई। ट्रेन 15,000 वुमन टू SCG एस ड्रोन पायलट्स फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग स्प्रेइंग। नहीं याद, पर PM ऊषा ये याद कर लेना। PM ऊषा में क्या था, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये मतलब अब जो 150% 150 जो 1500 जो यूनिवर्सिटी थी उनको अपग्रेड करना, उनको मतलब रिनोवेट करना और नए नए कोर्स लाना, वो था इसमें। ठीक है, 2023 में ही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में और 2022 में रिवैम्प की गई, मतलब फिर से शुरू की। ठीक है, अमेजॉन ये छोड़ो छोड़ो यार, नहीं आएगी, ये प्राइवेट है ना। देख लूँगा, ये पढ़ लो, स्वामित्व योजना। ये मैंने कहीं देखा था, इसका क्वेश्चन आया था। इसमें क्या हो गया था, विलेज की मैपिंग करवा रहे थे, इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने को विलेजेस में। ये 2020 में आई थी। और पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब ठीक है, पंचायती राज के तुम चलो क्वेश्चन बताओ कुछ। पंचायती राज डे कब मनाते हैं, किसी को पता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे हुआ? पंचायती राज चेन्नई में। ठीक है, पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया? 73rd से। पंचायती राज के वो बताओ क्या कहते हैं, आर्टिकल बताओ। 243 आर्टिकल, सब क्लॉज A to F। ओके। PM डिवाइन योजना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये जरूरी 2022 में लॉन्च हुई, जरूरी नहीं है, ये हटाओ। श्रेयस, ये मैंने पढ़ा, ये भी आया था। श्रेयस का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, लॉन्च्ड इन 2019, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या था, जो मतलब इसमें डिग्री प्रोवाइड करवा रहे थे और प्रैक्टिस के साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। 2019 में आया। गोवर्धन योजना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, इसका फुल फॉर्म। 2018 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें क्या था, जो कैटल वेस्ट होता है उसमें बायोगैस, ये तो अभी भी चल रहा है भाई, ये तो गांव में लोग वर्क करते भी हैं। वैभव फेलोशिप, इसमें क्या है, वैभव फेलोशिप पढ़ते हैं इसको। 2023 में ही मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 100% NRI साइंटिस्ट एनुअली फॉर 3 years सर्च। जरूरी नहीं है, ये उड़ान, अच्छा उड़ान वाला आ रहा है, इसको याद रखना, उड़ान 2016 में। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिकता। इसमें क्या था, कुछ फ्लाइट्स चला रहे थे, मतलब रीजनली फ्लाइट्स चला रहे थे। उसमें मिनिमम जो फेयर ले रहे थे उसका 2500 रुपये, और 470 पे रूट्स पे ऑपरेशन थी, पर ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, ये थोड़ी बाद में आके ख़त्म ही हो गई है। तो मुझे तो नहीं दिखता यार 2400 रुपये में कहीं की फ़्लाइट हो रही हो, तो मैं देखा है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। इसमें क्या है, फसल बीमा प्रोवाइड करा रही थी। इसमें पर्पस पढ़ लो, प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, मतलब 2% पे, जैसे मान लो अगर 1 करोड़ का देख रहे हैं तो 1 करोड़ तो वैसे होता नहीं है, मान लो 1 करोड़ अगर वो दे रहे हैं, फसल का बीमा खराब होती है तो साल का कुछ 2% रुपये, या फिर टोटल 2% रुपये लेंगे और उसका 98% बाकी का वो प्रोवाइड कराएंगे बीमा। ठीक है, खरीद पर 1.5% लेंगे, खरीद पर 2% लेंगे और रबी पर 1.5%। MP लेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्ट्रीम, इस स्कीम ये 1993 में आई थी। इसमें क्या था, हर एक MP को 5 करोड़ रुपए का वर्क करवाना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये भी कुछ नहीं करवाए, कौन करता है यार, मैंने तो नहीं देखा एक भी सांसद ने कोई गांव अडॉप्ट किया हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने पैसों से काम कराया, कोई भी नहीं करवाता। ई बस सेवा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, साथ ही सीट ट्रेसेबिलिटी, यार नहीं है ये साथी वगैरह, ये सब नहीं। PM क्वेश्चन पढ़ लो, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में आई। रेन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है मिनिस्ट्री के। सोलर एनर्जी देना, एक 2023 में भी कोई सोलर एनर्जी वाली कोई योजना स्टार्ट हुई थी, याद नहीं आ रही है, पता इसमें लिखी भी नहीं है, सर ने दिया भी नहीं है, कुछ था यार उसका ना, चलो ठीक है। 2019 वाली इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, तुम 2023 या फिर 2022 में कोई एक सोलर पैनल वाली योजना आई थी, जिसमें 2 लाख रुपए लेकर सोलर पैनल लगा रहे थे छतों पे। उसमें बोल रहे थे कि बिजली कम आएगी, ऐसा कुछ था, मतलब पागल बनाने वाली स्कीम है। काटा था सबका, किसी को कुछ नहीं मिला। नमस्ते अमित धरोहर स्कीम। ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है गाइस, चलता हूँ मैं, थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई हैव टू एट द बेड, अंडर द वेदर हूँ मैं भी, अंडर द वेदर। ठीक है, बाय, जय हिंद।